सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में विजयदशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये शारदीय नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने के बाद 10वें दिन दशहरा होता है। मान्यता ये है कि दशहरे के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था और इसलिए आज के दिन को विजयादशमी कहते हैं। आज के दिन प्रतीकात्मक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर रावण दहन की तैयारी, किस तरीके से लोग आज के दिन तैयारी कर रहे हैं। शाम में होना है ये कार्यक्रम और ऐसे में अलग अलग जगहों पर किस तरीके की रौनक है वो हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। कोविड को लेकर क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं और ऐसे में प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में क्या है तैयारियां, किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है वो हम आपको बताएंगे। अलग अलग जगहों पर जो संचालक हैं उन्होंने क्या कुछ प्रबंध किए हैं वो हम आपको बताएंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ गए। रायपुर से मेरी सहयोगी तृप्ति मौजूद हैं, भोपाल से वासु जुड़ गए, इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आप तीनों को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। और सबसे पहले तृप्ति मैं आपके पास आना चाहूंगी, रायपुर में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है रावण दहन को लेकर? प्रिया, आपको भी दशहरे की शुभकामनाएं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में हूं, दशहरा मैदान जो ऐतिहासिक है और 52 सालों से यहां पर रावण दहन किया जाता रहा है। अभी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर पर है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं रावण की प्रतिमा लगाई जा रही है, अभी धड़ ही लगा है, सिर लगना बाकी है। अंतिम दौर में ये तैयारियां हैं और इस मैदान की खासियत मैं बताऊं, 2 लाख की क्षमता वाला मैदान है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 2000 कुर्सियां लगाई जानी हैं। शाम 6:30 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी, रामलीला का मंचन किया जाएगा। उरकुरा से एक टीम आएगी जो रामलीला का मंचन करेगी। कलकत्ता के कलाकार आने वाले हैं, कलकत्ता से भी आतिशबाजी के लिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं वो आतिशबाजी करेंगे। इस बार ऑर्केस्ट्रा नहीं रखा गया है, बाहर से कलाकारों को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके से भीड़ नहीं बढ़ानी है, ना कोई बड़ा आयोजन करना है। इसलिए जो हर साल भव्य रूप से मनाया जाता था WRS कॉलोनी का दशहरा, वो इस बार थोड़ा कम देखा जाएगा। जो हर बार की तरह 110 फीट की रावण की मूर्ति बनाई जाती थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड थी, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में। इसके अलावा इस बार जो है 51 फीट की ही मूर्ति बनाई गई है और मेघनाथ, कुंभकर्ण की मूर्ति नहीं बनाई गई है, सिर्फ रावण की प्रतिमा है। रावण के मुंह से शब्द की जगह रॉकेट निकलेंगे जो दूर जाकर आसमान में फूटेंगे और लोग रोमांचित होकर उस नजारे का लुत्फ उठाएंगे। शाम 6:30 बजे यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। कोई VVIP पास नहीं रखा गया है, किसी भी तरह के विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं। बहुत ही साधारण तरीके से रावण दहन किया जाएगा। प्रिया, ठीक है, वो तस्वीरें भी शाम में जिस तरीके से वहां पर दहन होगा वो तस्वीरें भी तृप्ति हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल भोपाल का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ वासु मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वासु, किस तरीके की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां भोपाल में? बिल्कुल प्रिया, देखिए जैसा तृप्ति हमारी सहयोगी बता रही थी, छत्तीसगढ़ में तमाम जो प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है, उनके अनुसार इस साल रावण दहन होगा। तो कुछ ऐसी ही तस्वीर अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी नजर आ रही है। और खास बात यह है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल यहाँ पे पूरी एहतियात के साथ फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, पीछे जो रावण का पुतला आपको नजर आ रहा है, तो रावण को भी यहाँ पे मास्क पहनाया गया है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की गई है। तो कहीं ना कहीं जो दशहरा का उत्सव है, इससे भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोविड-19 का संक्रमण भले ही अभी कंट्रोल में आ गया है, लेकिन फिर भी तमाम जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, उनका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद आवश्यक है। अभी हम मौजूद है TT नगर दशहरा जो मैदान है, जहां पे दशहरा का मुख्य आयोजन होता है। अगर भोपाल की बात करें तो हर साल यहाँ पे करीब 100 फीट तक की जो रावण की पुतला है वो यहाँ पे दहन किया जाता था। लेकिन इस साल चूंकि बहुत सारी गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो जो सांकेतिक रूप से हम कह
कह सकते हैं कि रावण दहन किया जा रहा है और करीब 50 फीट लंबा जो पुतला है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके अलावा मैं एक तस्वीर और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जो मंचीय कार्यक्रम है यानी कि रावण के जो पुतला दहन होगा उसके सामने जो यहाँ पे आप बैठक व्यवस्था देख रही हैं, यहाँ पे भी जो कुर्सियां हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाम को ये पूरा आयोजन शुरू होगा तो सैनिटाइज आप देखिए किया जा रहा है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे इन कुर्सियों को, इस पूरे ग्राउंड को, इस पूरे प्रांगण को सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी देखरेख में यहाँ पे ये पूरी तैयारी चल रही है। शाम को करीब 6 बजे से यहाँ पे जो भजन संध्या का कार्यक्रम है, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है, वो शुरू होगा। किसी भी तरीके के वीवीआईपी पास और जो एंट्रीज के लिए पासेस होते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। आम लोग यहाँ पर पूरी जो है जितनी चेयर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, पूरा जो ग्राउंड की कुल क्षमता है उससे आधी क्षमता में यहाँ पे लोग पहुंच सकते हैं और पूरा जो दशहरा उत्सव मनाया जाएगा उसका लुत्फ उठा सकते हैं। जो विधायक हैं क्षेत्रीय और जो मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में जरूर शामिल हो सकते हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं। दशहरा का जो उत्सव है भोपाल में अगर टीटी नगर के अलावा बात की जाए तो और 3-4 जो अन्य स्थान है वहां पर भी मनाया जाएगा, लेकिन जो मुख्य आयोजन है वो इसी जगह पर होना है। और आप देख सकते हैं कि रावण को यहाँ पे काफी जो है आकर्षण का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि रावण को मास्क यहाँ पे पहनाया गया है और तीनों जो पुतले हैं, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो साथ में पुतले हैं, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जो आंकड़े बीते दिनों सामने आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया लेकिन सेकेंड डोज नहीं लगवाया। तो जो दशहरा उत्सव भोपाल में मनाया जाएगा तो उसके जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति दशहरा में हम देखते हैं कि लोगों से अपील की जाती है कि वो अपने भीतर की बुराइयों को जलाएं और जिस तरीके से रावण को वहां पर दहन किया जाएगा और ऐसे में एक संदेश देने की भी कोशिश, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, चाहे वो मास्क को लेकर हो। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो तमाम तैयारियां हैं, किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस को वहां पर फॉलो अप किया गया है। शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से मौजूद है, वहां का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ग्वालियर में जो आम जनता है वो इसको लेकर क्या सोच रही है, उसके मन में कितनी उत्सुकता है और कोविड को लेकर इस वक्त में वो कितनी जागरूक नजर आ रही है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त रावण मार्केट में मौजूद हूं जहां रावण के पुतले बिक्री के लिए रखे जाते हैं। और इस बार अगर हर साल की तुलना में बात करूं, हालांकि 2 साल से प्रशासन ने कोई अनुमति रावण दहन की नहीं दी थी, इस बार अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी जो बड़े पुतले रावण के हैं वो यहाँ नहीं लोग खरीद रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि लोगों के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से 3 बड़े कार्यक्रम जो होते थे, चाहे छतरी मंडी की बात करूँ, घाटीपुर की बात करूँ या दीनदयाल नगर इलाके की बात करूँ, ये जो 3 बड़े कार्यक्रम थे, ये तीनों कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए। अब केवल छोटे स्तर पर ही अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो कुछ लोग हैं जो रावण खरीदने के लिए आए, उनसे बात करेंगे। आप बताइए भैया कि रावण खरीदने निकले हैं, कितनी महंगाई लग रही है? महंगाई तो है, थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं दाम, अब देखते हैं। रेट के हिसाब से तो ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं किया गया है। आप बताइए सर, आप भी रावण लेने पहुंचे हैं, किस तरह की महंगाई देख रहे हैं और कोविड का समय भी है तो किस तरीके से? कोविड तो जो अभी सिचुएशन यहाँ पे अभी ग्वालियर का देख रहे हैं कि नोबडी इज टेकिंग एनीथिंग सीरियसली राइट नाउ। और लोग ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि चलो एक परंपरा है, लोग परंपरा को मजबूरी बस निभा रहे हैं। बट क्या अभी देखो आप, जो जैसे महंगाई बढ़ रहे हैं, लोग जैसे त्राईमाम महंगाई से जी रहे हैं लाइफ, लेकिन क्या है जो परंपरा जो अपने यहाँ चल रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है संस्कृति परंपरा, उसको तो निभाना पड़ेगा चाहे जो भी महंगाई है। हाँ महंगाई तो है, बट वी हैव टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल। और लोग भी, आप बताइए भैया, आप भी रावण खरीदने आए थे, बहुत देर से मार्केट में घूम रहे हैं, क्या सिटी देख रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत महंगे रावण दे रहे हैं, हम लोग वही ढूंढ रहे थे इतनी देर से, तो फिर यही है। ठीक है, यानी कि महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अम्मा, कब से रावण निर्माण का काम आप लोग कर? जी बात कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं जो रावण निर्माण का काम करते हैं, आप ये तो बताइए कितने रुपए के रावण बिक रहे हैं और पिछली साल की तुलना में इस बार लोग ले रहे हैं कि नहीं? मैं बेचते नहीं है, मैं तो बैठा था बेटा। अच्छा, तो ठीक है शैलेंद्र, यानी कि महंगाई की मार तो है, लेकिन इन सब के बीच लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और लोग यही सोच रहे हैं कि कम से कम उनके बजट में वो रावण खरीद ले और उसके बाद दहन कर ले। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम रायपुर लिए चलते हैं तृप्ति, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वो जगह बेहद खास है। आमतौर से वहां से जो तस्वीरें सामने आती हैं, रायपुर वासी और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों के जो बाकी लोग हैं उनके मन में भी इसका इंतजार होता है कि आखिरकार वहां से भव्य तस्वीरें कब आएंगी। लेकिन इस बार जैसा आपने कहा कि कोविड की वजह से कई सारी चीजें बदल गई हैं, खुद
सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा के लिहाज से भी। किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं, रूट्स को लेकर क्या कुछ डाइवर्जन वहां पर किया गया? देखिए प्रिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 6:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद रावण दहन होगा। अगर आसपास के इलाकों को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से ट्रैक गुजरती है, रायपुर महासमुंद की ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। हमने देखा कि 4 साल पहले जो अमृतसर में हादसा हुआ था, वैसे कोई घटना ना हो इसको लेकर रेलवे हर साल एहतियात बरतता है, तो इस बार भी एहतियात बरता गया है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी रावण दहन के दौरान, और रावण दहन होगा, भीड़ ज्यादा होगी तो ट्रेनें रुक भी सकती हैं। ये एक व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे से थोड़ी ही दूर, चूंकि ये बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ कहा जा रहा है कि 2000 कुर्सियां लगाई जाएंगी, लेकिन आसपास से लोग पहुंचेंगे तो नहीं में 20,000 के करीबन लोग तो पहुंच ही सकते हैं रावण देखने के लिए। ऐसे में अगर पटरी के करीब लोग जाएंगे तो हादसे का खतरा हो सकता है, इसलिए आरपीएफ और जीआरपी के 200 जवान यहां पर तैनात रहेंगे। 2000 पुलिस बल पूरे रायपुर शहर में लगाया गया है दशहरे उत्सव के लिए। अलग अलग जगहों पर, लगभग दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर रावण दहन किया जाना है। प्रशासन की गाइडलाइन है कि खुले में रावण दहन किया जाएगा, कोई गली मोहल्लों में रावण नहीं चलाया जाएगा, न कोई आतिशबाजी होगी, न भंडारा, न पंडाल लगाया जाएगा। तो इन सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। अगर WRS कॉलोनी के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को अलग से डाइवर्ट कर दिया गया है। चूंकि ये पॉश इलाका है, शहर के मध्य का क्षेत्र है, इसलिए वीआईपी मूवमेंट काफी ज्यादा रहता है। आगे विधानसभा जाने वाली रोड है, इधर पे इलाके काफी रिहायशी इलाके हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। मैदान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुख्य मंच है जो इस वक्त तो खाली है, लेकिन शाम तक खचाखच भरा होगा। इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद रहेंगे, शहर के महापौर यहाँ मौजूद रहेंगे। रावण की प्रतिमा का जिक्र किया जाए अगर, तो रावण की प्रतिमा 51 फीट ऊंची बनाई गई है। महज 51 फीट ऊंची इसलिए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत छोटा किया गया है। 52 सालों से लगातार प्रतिमा बनाई जा रही है। इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण की प्रतिमा नहीं बनाई गई है। आतिशबाजी देखने लायक होती है WRS कॉलोनी दशहरा मैदान में रावण दहन के बाद की। तो ये कुछ तैयारियां हैं जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं। साथ ही लोग जो रायपुर के हैं और अलग अलग जिलों से भी यहाँ आते हैं रावण दहन के लिए। सबसे खास मौका होता है रावण दहन के बाद सोन पत्ती लेकर के जाते हैं लोग घर में और पूजा कराते हैं। ये विधान है हर जगह का, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर ये विधान है कि दामाद की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से भगवान राम ने त्रेतायुग में रावण का दहन किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, जिसका जश्न मनाने के लिए आज इस मैदान में ढेरों लोग, हजारों लोग गवाह बनकर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तमाम लोग इस पल के साक्षी बनेंगे और ऐसे में सुरक्षा लिहाज से भी तमाम तरह के प्रबंध वहां पर देखने को मिल रहे हैं। यही सवाल वासु आपसे भी, क्योंकि भोपाल में जहां पर आप मौजूद हैं, मुख्य कार्यक्रम वहां पर होना है। अगर प्रशासनिक लिहाज से बात करें तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर अभी आपको देखने को मिल रही हैं, और आने वाले वक्त के लिए यानी कि शाम तक के लिए किस तरीके से और बंदोबस्त? वासु। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर रावण दहन को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो चाक-चौबंद की जाएंगी। जो अगर सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो दशहरा मैदान है, यहाँ से जो रिहायशी इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऐसे में ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है कि जो रावण का पुतला दहन होगा उसके आसपास कोई भी ना पहुंचे। और आप बैरिकेडिंग भी यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि रावण से कम 50 से 60 फीट तक किसी भी तरीके का जो बैठक व्यवस्था है वो नहीं की गई है, और बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उससे काफी दूर जो रावण का पुतला है वो भी नजर आ रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए तो आसपास के इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। शाम के समय जब रावण दहन का कार्यक्रम होगा तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। और अगर इमरजेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। रावण के जहाँ पे पुतले लगे हुए हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले लगे हुए हैं, उनके साथ ही वहां पे आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी पर आपको एक जो वैन है फायर ब्रिगेड की वो वहां पे खड़ी हुई आपको नजर आएगी। तो यानी कि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे जो तमाम इंतजामात हैं वो यहाँ पे कर लिए गए हैं। और अभी भी जो तैयारियों का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितनी निर्धारित क्षमता की गई है, यानी कि कुल जो ग्राउंड की क्षमता है उससे
आधी मात्रा में ही लोग यहाँ पर पहुंचे और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, उनको मास्क जरूर पहनाया जाए और सैनिटाइजेशन की भी जो व्यवस्था है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तमाम जो पूरा ग्राउंड है उसको यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। जो कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं बैठक व्यवस्था के लिए उनको यहाँ पे सैनिटाइज किया गया है। तो दशहरे का उत्सव लोग उत्साह के साथ मना सके, लेकिन इस दौरान किसी भी तरीके का जो खतरा है वो पैदा ना हो, अप्रिय स्थिति ना बने कहीं पर भी, इसका भी विशेष ध्यान जो है वो शासन प्रशासन रखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो पूरा इलाका है टीटी नगर का हम बात करें तो भोपाल का जो सबसे बड़ा बाजार है न्यू मार्केट, ये यहाँ पर काफी पास में है। आज त्योहार का भी दिन है, छुट्टी का भी दिन है, तो ऐसे में अमूमन जो बाजार है वहां पे भीड़भाड़ ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे जिला प्रशासन के लिए और पुलिस फोर्स के लिए जरूर रहने वाला है प्रिया, लेकिन इसके लिए पहले ही जो तमाम बैठकें हैं वो हो चुकी हैं और सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया गया है। उम्मीद यही है कि जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है आज के प्रोग्राम का वो ठीक से हो पाएगा और लोग पूरे उत्साह के साथ दशहरा का जो उत्सव है उसे मना सकेंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो यही उम्मीद और तमाम तरह की तैयारियां भी वहां पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बने हुए। शैलेंद्र, क्योंकि आप वहां पर मार्केट में मौजूद हैं और आपने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि महंगाई तो देखिए बहुत है लेकिन परंपरा है और इसका निर्वहन करना है। ऐसे में कुछ और लोगों से बात कीजिएगा और वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको सीधे तौर दिखाना चाहता हूं कि मैं इस वक्त रावण मार्केट में मौजूद हूं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले सालों की तुलना में अगर देखें तो लोग ग्राहक जो है वो कम ही आ रहे हैं, इससे दुकानदार जो है निराश है, क्योंकि दशहरे को लेकर गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी देर से जारी हुई और यही कारण है कि जो बड़े आयोजन हैं उन पर ब्रेक लगा दिया गया, वो नहीं हो पा रहे क्योंकि सीमित संख्या में कार्यक्रम करने थे। लेकिन उनका ये कहना है कि मना करने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना मुश्किल हो जाता है। एक दुकानदार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। दादा, ये बताइए कब से इस काम को आप कर रहे हैं और इस बार किस तरह का असर देख रहे हैं आप? मेरे को इस कार को करते करते कम से कम 50 साल तो हो गए हैं, लेकिन अब की से तो हम ये कार देख रहे हैं कि बिल्कुल कोरोना की वजह से बिल्कुल बाजार बिल्कुल ठप्पी पड़ा हुआ है। अब जो हमारा माल लगता है छोटे में कम से कम 20 रुपये का तो लगता ही है, 30-25 रुपये का लग जाता है, 30 रुपये का। अब वही ग्राहक मांगता है, कहता है 20 रुपये में ही दे दो, और बड़ों में लगता है ज़्यादा पैसा तो उसके अंदर मांगता है। तो क्या कह रहे हैं साहब, बाज़ार में ग्राहक ही नहीं है। अच्छा, जो बड़े रावण आप पिछले सालों में बेचा करते थे, क्या बड़े रावणों की डिमांड है? ऑर्डर आपके पास नहीं है साहब, कोई डिमांड नहीं है इस साल बड़े रावणों की कोई डिमांड नहीं है। तो देख सकते हैं कि जिया के जो दुकानदार हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि बड़े रावणों की डिमांड इस बार नहीं है। हालांकि छोटे रावण जो है, छोटे छोटे जो 50 रुपए यानी से कि लेकर कुल मिलाकर शैलेंद्र वहां पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। महंगाई का असर भी और कोरोना को लेकर भी वहां पर स्थितियां कुछ अलग पहले से नजर आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। शैलेंद्र बहुत शुक्रिया, तृप्ति आपका बहुत धन्यवाद, वासु आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। वक्त ब्रेक का फौरन होंगे हाजिर।